अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैसेस। मोल कैलकुलेशन को हमने स्टार्ट लिया हुआ था, मोल कॉन्सेप्ट के हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन की। आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास गैसेस हो और उसके लिए हम मोल कैलकुलेशन करते हैं तो फिर उसमें हम किस तरह के मैकेनिज़्म को वो फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैसेस के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आम तौर पर फॉर ए गैसियस रिएक्शन इट इज़ इजी टू मेजर वॉल्यूम एज़ कंपेयर टू मेजर इट्स वेट। मतलब ये हुआ कि जब गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं या इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हो, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट वो गैसेस हो, तो उस केस में इसके मास को मेजर करने से बेहतर यही है कि हम इसके वॉल्यूम को मेजर करें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ टू रिलेट द गिवन वॉल्यूम विद द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और मोल्स। फॉर दिस पर्पस वी यूज़ एवोगैड्रोस लॉ। अब वॉल्यूम, इससे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास और ये चीज़ें पढ़ी थी। वॉल्यूम के लिए भी एक रिलेशन हमें चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कंपेयर कर सकें। इस पर्पस के लिए हम स्टडी करते हैं एवोगैड्रोस लॉ को। एवोगैड्रोस लॉ को डिटेल से हम चैप्टर 4 में भी वो डिस्कस करेंगे। एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब इसका क्या है? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, मेरे पास ऑक्सीजन गैस है। अब ये मुख्तलिफ गैसेस हैं और इस पर कंडीशन अगर सेम हो, लेट्स से 0 डिग्री सी 180 m ऑक्सीजन इस कंटेनर में, यही कंडीशन है। सिमिलरली हाइड्रोजन जिस कंटेनर में मौजूद है उसमें भी 0 डिग्री सी 180 m वो प्रेशर है। तो एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक जो है इन दो, अगर मेरे पास 1 dm³ ये भी है और 1 dm³ ये भी है, तो इस केस में दोनों के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो भी सेम होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के पार्टिकल्स और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स दोनों वो सेम है क्योंकि इन दोनों की वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम क्यों सेम है? क्योंकि इन दोनों पर जो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन है वो सेम है। तो इक्वल वॉल्यूम हो और सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हो तो उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम होंगे। हाइड्रोजन के जितने मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के भी इस कंटेनर में वो मौजूद होंगे। ओके, अब यहाँ से हमें पता चलता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ मेजर की जा चुकी है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर STP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सी और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? 180 m। अगर टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सी हो और प्रेशर 180 m हो तो उस केस में कोई भी गैस वो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 dm³। फॉर एग्जांपल एक गैसियस सिस्टम है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके HCl बनाते हैं। अब इसके लिए अगर हम पढ़ेंगे कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर 1 मोल हाइड्रोजन का हो, 1 मोल क्लोरीन का हो और यहाँ पर 2 मोल HCl का है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के 1 मोल दोनों जो है इन दोनों का वॉल्यूम सेम कंडीशन पर वो 22.4 dm³ ही होगा। अगर हम HCl की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 मोल है तो मल्टीप्लाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ से हम मोल वॉल्यूम या मास वॉल्यूम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि डिटेल से हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके हम कन्वर्जन फैक्टर मेथड के थ्रू मोल को वॉल्यूम और मास को वॉल्यूम में फिर कन्वर्ट कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया है। अगर मैं कहूँ कि 1 मोल तो मतलब ये है कि 22.4 dm³ और 1 मोल 22.4 dm³, 2 मोल 44.8 dm³।
तो मोल और वॉल्यूम कन्वर्जन में कर सकता हूँ, इस तरह मास वॉल्यूम भी कन्वर्जन कर सकता हूँ। 2 ग्राम हाइड्रोजन है और यहाँ पर इसके साथ मैं रिलेट कर सकता हूँ। डिटेल में इसकी नहीं जाता, इसमें एक कन्वर्जन फैक्टर में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब ये जो वॉल्यूम है 22.4 dm³, ये 1 मोल का वॉल्यूम है और इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसके लिए अगर हम यूनिट यूज करेंगे तो मोल पर dm³ यूज करेंगे, क्योंकि 1 मोल पर dm³, मोल पर dm³ इसका यूनिट है। अब 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस के लिए मैं बात करूं कि 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 dm³ पर मोल, और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के। और उसका मास कितना होगा 1 मोल का? क्योंकि हाइड्रोजन है तो 1 + 1 2 ग्राम हाइड्रोजन। इसके लिए फार्मूला हम कैलकुलेशन में किस तरह वो यूज़ करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन dm³ डिवाइडेड बाई 22.4 dm³ पर मोल। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ इसके लिए इस तरह है कि जिस तरह हमने डिस्कस किया कि फॉर 1 मोल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि 1 मोल की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम इसका है 22.4 dm³, तो यहाँ पर मैं लिखूँ 1 मोल 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे dm³ के साथ। हमारे पास ये प्रूफ आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन dm³, ये मैंने ले लिया कि 22.4 dm³ वॉल्यूम है और मोलर वॉल्यूम तो ऑलरेडी 22.4 है, तो ये फार्मूला मेरे पास प्रूफ हो गया। इसके अलावा इस फार्मूला को मैं दूसरे जो फार्मूला है उसके साथ रिलेट भी कर सकता हूँ, जिस तरह मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स चूंकि बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास के, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं m डिवाइडेड बाई कैपिटल M लिख सकता हूँ। तो m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, या फिर जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रोस नंबर, तो इस n की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर मैंने लिख लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, वॉल्यूम इन dm³ और मोलर वॉल्यूम, वो दोनों चीज़ें अपनी जगह पर आ गई हैं। यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि बाज़ औक़ात आपसे पूछते हैं कि RTP पर रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर, रूम टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सी, प्रेशर 1 atm, इस पर कोई भी गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 24 dm³ पर मोल। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर वो ऑक्युपाई करता है 22.4, लेकिन आपने याद रखना है कि अगर रूम टेम्परेचर की बात हो, RTP कंडीशन हो, तो फिर 24 dm³, ये चीज़ आपने पर मोल वो ऑक्युपाई करता है, ये आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिस तरह मोल वॉल्यूम या मास वॉल्यूम जो है उसकी कन्वर्जन होती है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी ये कि आपसे पूछे कि मास ऑफ 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन एट STP, तो जिस तरह मैंने यहाँ पर ये फार्मूला लिखा है, तो इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो मोलर मास को मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये आ जाएगा मास इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो ये आ जाएगा, वॉल्यूम की जगह मैं लिखूँगा 1 dm³ और मोलर वॉल्यूम वो 22.4 है और मल्टीप्लाइड बाई ये m इस तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, इससे आ जाएगा 0.089 ग्राम। या सिंपली आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4, वॉल्यूम आपको 1 dm³ दिया गया है और मोलर वॉल्यूम वो 22.4, इस पर डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.044 मोल। फिर मास इन ग्राम मालूम करना है, तो मास इन ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ये है और मोलर मास 2 है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो 0.089 ग्राम। दोनों केस में आपके पास आंसर वो सेम आएगा। ओके, जो मोल कैलकुलेशंस हैं इससे रिलेटेड कुछ MCQs और प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।